बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब नसीम हिदायत के झोंके, जल्द अव्वल चहारुम, पार्ट नंबर 24। मौलाना ने बताया कि हमारे मदरसे का दफ्तर अब बंद है। आप रात को रुकें, सुबह 9 बजे इंशाल्लाह मैं आपको सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। आप चाहें तो मस्जिद में हमारे और हमारे साथियों के साथ कयाम कर लें। यहाँ आपको अच्छे लोगों की संगति सोबत मिलेगी और जो चाहें तो हमारे घर बैठक में आराम करें। मैंने मस्जिद में कयाम के लिए कहा। सैकड़ों लोग मौलाना के साथ मस्जिद में रह रहे थे, जिनमें हरियाणा के काफी लोग थे। उनमें सोनीपत के सबसे ज्यादा थे। मैं सोनीपत में कई साल रह चुका था। आधी रात के बाद सब लोग उठ गए अपने मालिक के सामने रोने, और उसका बड़ी लिए मैं जिक्र करने वाले ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं भी उठकर बैठ गया और मैं भी उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता रहा। दुश्मनी, मुकदमाबाजी, घरेलू दुश्मनी की इस बेचैनी में मेरी ये रात ऐसी गुजरी जैसे थका बच्चा अपनी माँ की गोद में आ गया हो। मौलाना ने मुझे सर्टिफिकेट सुबह को बनवा कर दे दिया। मैंने फीस मालूम की तो मौलाना ने सख्ती से मना कर दिया। शांति और सुकून के इस माहौल में मेरा दिल चाहा कि कुछ वक्त और गुजारूं। मैंने मौलाना साहब से इजाज़त चाही कि एक रात में और रुकना चाहता हूँ। मौलाना ने कहा, बड़ी खुशी की बात है। एक रात नहीं, जब तक आपका दिल चाहे। आप हमारे यहाँ मेहमान हैं। यहाँ गांव में आपको जो तकलीफ हो उसको माफ कर दीजिए। शाम तक मौलाना अलग अलग वक्तों में अल्लाह वालों के किस्से, कुरान की बातें और दीन की जो बातें अपने मुरीदों को बताते रहे। मैं भी सुनता रहा। मेरा गार्ड भी साथ रहा। वो बड़ा धार्मिक आदमी है। शाम को सोनीपत के एक साथी को मैं लेकर खतौली गया। वहां से 25 किलो लड्डू लाया। मेरा दिल चाहा कि अल्लाह के इन सच्चे भक्तों को अपने ईमान की खुशी में मिठाई खिलाऊं। रात के खाने के बाद मैंने दो साथियों से वो लड्डू तकसीम कराए। दिल तो अगले रोज भी ऐसे माहौल से जाने को ना चाहता था, मगर दफ्तर की मजबूरी और तीसरे रोज मेरे मुकदमा की तारीख होने की वजह से मैं वापस आ गया। दो रात की वो शांति भरा माहौल मेरे बेचैन जीवन को सुखी और शांति कर गया। वापसी में मेरा गार्ड, जिसका नाम महेंद्र था, मुझसे कहने लगा, सर, जीना तो यहाँ आकर सीखना चाहिए। आपने मौलाना साहब के भाषण, तकरीर, सत्संगी सुनी। मुझे 15 साल हो गए राधा स्वामी सत्संग में जाते हुए। जो सच्चाई, प्रेम और शांति यहाँ मिली, उसकी हवा भी वहां नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर बात दिल में घुस रही हो। सर छोड़िए सब संसार, मौलाना साहब के चरणों में आकर रहें। चैन और सुख तो बस यहाँ ही मिलेगा। हमारे सारे साथी भी कैसे सीधे साधे, ऐसा लग रहा था कि सच्चों का संसार है। मैंने उससे कहा, तू भी कलमा पढ़ लेता। उसने कहा कि सर, जब आपको कलमा पढ़वा रहे थे तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ रहा था। दिल दिल में अपने मालिक से कह रहा था कि मालिक, जब आप दिलों के भेद जानते हैं तो अगर ये धर्म सच्चा है तो हमारे सर के दिल को फेर दे और मुझे भी इंसाफ कर दे। मौलाना साहब ने मुझे अपनी किताब आपकी मानत आपकी सेवा में 5 अदद दी थी कि आप इसको पढ़ें और अपने साथियों को भी पढ़वाएं। मैंने घर जाकर एक किताब अपने गार्ड महेंद्र को दी और खुद भी पढ़ी। अब मुझे इस्लाम के बारे में 100% इत्मीनान हो गया था, इसलिए कि मैं 2 रोज में ईमान वालों को देख चुका था। मेरे वकील ने मुझे फोन किया, मुझे सर्टिफिकेट दिखा दे। मैंने अगले रोज मिलने को कहा, मगर सुबह हुई तो मेरे दिल में आया कि मुझे इस सर्टिफिकेट को अपने मालिक की अदालत में पेश करना है, इसलिए मुझे इस अदालत में धोखा के लिए नहीं पेश करना चाहिए। मैंने आपकी अमानत उठाई और मालिक को हाजिर और नाजिर जानकर एक बार कलमा को उसमें देखकर सच्चे दिल से दोहराया। मुकदमा की तारीखें लगी। फैसला मेरी बीवी के हक में हुआ। मुझ पर 1 लाख रुपया जुर्माना और माहाना खर्चा हुआ। ईद के बाद मैं सोनीपत मदरसा गया। वहां के प्रिंसिपल साहब से मिला और अपने देन लेने की खुशी में बच्चों और स्टाफ की दावत की और मिठाई भी तकसीम की। मुझे मौत से बहुत डर लगता था। एक रोज दफ्तर में था कि मेरे सीने में दर्द शुरू हुआ और दर्द बढ़ते बढ़ते मैं बेहोश हो गया। मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। मैं 24 रोज इमरजेंसी आईसीयू में रहा। कुछ तबीयत संभली। 4-5 महीने आराम के बाद दफ्तर जाने लगा। इन 4-5 महीनों में मैं घर पर रहा। मुझे मौका मिला कि मैं इस्लाम को पढ़ूं। मैंने तलाश किया तो मौलाना साहब के भेजे हुए हमारे करीब में दुजाना में एक हाफिज साहब इमाम थे। उनके पास जाने लगा और मैंने नमाज सीखी और नमाज पढ़ने लगा। दिल्ली से इस्लाम क्या है, मरने के बाद क्या होगा वगैरह किताबें मंगा कर पढ़ी। मौलाना साहब से मिलने को मेरा दिल बहुत चाहता था। एक रोज दुजाना के एक साहब ने बताया कि मौलाना का प्रोग्राम आज बागपत में है और मुझे मिलने जाना है। मैंने कहा, मेरे साथ चले, मेरा दिल भी मिलने को बहुत चाह रहा है। हम लोग बागपत पहुंचे। मस्जिद में प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तकरीर के बाद मैं मौलाना साहब से मिला। मौलाना बहुत खुश भी हुए कि इतने दिनों में मुलाकात हुई। मुझे इतना कमजोर देखकर परेशान भी हुए। मैंने बताया कि मुझे सख्त तरीन दिल का दौरा हुआ और 25 रोज में इमरजेंसी में रहा। प्रोग्राम के बाद एक साहब के यहाँ दावत थी। मेजबान हमें भी जोर देकर साथ ले गए। मौलाना ने मालूम किया कि चोपड़ा जी, आपका तो परहेज चल रहा होगा। मैंने मौलाना साहब से कहा कि हजरात, आप तो
अब चोपड़ा ना कहें। आपने खुद मेरा नाम अब्दुल्ला रखा था। मौलाना साहब ने कहा कि अच्छा अब्दुल्ला साहब आपके लिए परहेज का इंतजाम करें। मैंने कहा मौलाना साहब आपके साथ खाऊंगा, वो मुझे बीमार करने के बजाय अच्छा ही करेगा। मौलाना साहब से मैंने बताया कि मैंने आपकी अमानत पढ़ी, असल में तो आपके साथ रह कर ही मैं काफी हद तक मुसलमान हो गया था, मगर आपकी अमानत पढ़ने के बाद तो मुझे अंदर से इत्मीनान हो गया और मैंने तन्हाई में मालिक को हाजिर नाजिर जानकर दोबारा कलमा पढ़ा। फिर अदालत में सर्टिफिकेट भी जमा नहीं किया और अल्लाह के शुक्र से ये हाफिज साहब जानते हैं पांचों वक्त नमाज पढ़ता हूँ। और आप मेरी नमाज सुन लीजिए। जब मैंने नमाज और जनाजे की दुआ सुनाई तो मौलाना मुझे खड़ा करके चिमट गए और मेरे हाथ को खुशी और प्यार से चूमा, बार बार मुबारकबाद दी और बताया कि हम और हमारे साथियों ने बहुत दिल से दुआ की थी। मेरे मालिक जुबान से कहलवाने वाले हम हैं, आप दिल में डालने वाले हैं। इनको सच्चा मुसलमान बना दीजिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक ने इन गंदे हाथों की लाज रख ली। सवाल, आपके गार्जियन का आप जिक्र कर रहे थे महेंद्र, आपने फिर उनके ईमान की फिक्र नहीं की? जवाब, अहमद साहब मैं उसकी फिक्र कहाँ करने वाला था, वो तो बहुत ऊंचा उड़ा। सवाल, वो आजकल कहाँ है? जवाब, वो तो जन्नत में है। जन्नत में? सवाल, वो किस तरह, जरा सुनाइए। जवाब, मैं बताया ना कि वो बहुत धार्मिक मजहबी आदमी था, वो जाट फैमिली से ताल्लुक रखता था। पुल से आकर तो बस उसके आग सी लग गई। उसने आपकी अमानत पढ़ी तो पढ़कर मेरे पास आया, कहने लगा सर आपने वो किताब पढ़ी? मैंने कहा कि अभी नहीं पढ़ी। उसने कहा कि सर आपने बड़ी नाकदरी की, 2 रोज स्वर्ग में रहकर भी आपको वहां का मजा ना लगा। सर आप वो किताब पढ़े, जरूर पढ़े। मैं अब सच्चा मुसलमान हूँ, मैंने अपना नाम मोहम्मद कलीम रखा है। सर आप तो अब मुझे मोहम्मद कलीम ही कहा करें। इसके बाद उसको दीन सीखने का शौक लग गया। रोहतक में चौराहे पर एक मस्जिद है, उसको लाल मस्जिद कहते हैं ये बड़ी ऐतिहासिक तारीखी मस्जिद है। यहाँ पर बहुत बड़े पीर और मौलाना साहब रहते थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में दीन फैलाया। उनका नाम ही वलीउल्लाह था। वो इस मस्जिद के इमाम के पास रोज जाता, फिर 4 महीने की छुट्टी लेकर जमात में चला गया, दाढ़ी रखाया। एक दिन मैं किसी काम से दिल्ली गया था, वो मुझसे जुम्मा की नमाज पढ़ने की इजाजत लेकर गया। दफ्तर से वजू करके गया, सड़क पार कर रहा था कि एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। सर के बल गिरा और सर में चोट आई, बेहोश हो गया। ड्राइवर ने मुझे बताया, हम इसे अस्पताल लेकर गए। 8 रोज तक पिंथ में रहा मगर होश ना आया। घर वाले इलाज करते रहे। 15 रोज के बाद में उसको अस्पताल में देखने गया, वो बेहोश था। अचानक उसके पांव हिले, मैंने आवाज दी, उसने आंख खोल दी, मुझे इशारे से करीब किया और आहिस्ता से बोला, सर मेरा सर्टिफिकेट कबूल हो गया। जोर से एक बार कलमा पड़ा और चुप हो गया। रोते हुए वो मुझसे बहुत आगे निकल गया। वाकई बहुत सच्चा आदमी था। सवाल, अब वो कहाँ है? जवाब, अहमद भाई मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर वो हमेशा के लिए चुप हो गया। वहां उसकी ये जुबान चुप हो गई, मगर वो हमेशा मेरे कान में कहता है, सर मेरा सर्टिफिकेट कबूल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस दिन से मैं रोज अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ, कहा ए अल्लाह आपने एक सच्चे का सर्टिफिकेट तो कबूल कर लिया, इस सच्चे के सदका में, बल्कि अपने सच्चे रसूल के सदका में मुझ फराड का जेली सर्टिफिकेट भी कबूल कर लीजिए। रोते हुए, सवाल, आपकी बीवी कहाँ है? आपके कोई बच्चा भी है? इस बारे में आपने नहीं बताया। जवाब, मैं खुद ही आपको इनके बारे में बताने वाला था। हुआ ये कि 5 वक्त की नमाज के साथ मैंने एक समाना से तहज्जुद पढ़नी शुरू की थी। फुल्क में उस आधी रात की इबादत में मैंने बड़ा मजा देखा। एक रात मैंने अपनी बीवी को ख्वाब में देखा, एक कटहरे में बंद है और मुझसे फरियाद कर रही है, मैं जैसी भी हूँ आप मुझे इस कटहरे से निकाल दें। मैं घर वालों ने मुझे कितना कहा कि मैं दूसरे से शादी कर लूं, मगर मैंने कभी गवारा नहीं किया। जब मैं आपकी हूँ तो आपके अलावा मुझे कौन इस कटहरे से निकालेगा? और बहुत रो रही है। मुझे तरस आ गया। मैंने देखा बड़ा ताला लगा हुआ है, चाबी मेरे पास नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ कि इस ताले को कैसे खोला जाए। अचानक मेरा गार्ड कलीम महेंद्र आ गया और जेब से चाबी निकाल कर बोला, सर ये ला इलाहा इल्लल्लाह की चाबी है, आप अपनी मैडम को क्यों नहीं निकालते? मेरी आंख खुल गई। सुबह के 3 बजे थे। मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी। मुझे ख्याल आया कि उस औरत ने सारी जवानी मेरे लिए गिनवा दी, हत्ता कि खर्च भी मुझसे लिया। मैके वालों के यहाँ रहना भी गवारा ना किया। मुझे बहुत याद आई। अकेले रहते मैं भी तंग आ गया था। टूटे हुए दिल से मैंने अपने बेकस हाथ अल्लाह के आगे फैला दिए। मेरे मौला, मेरे करीम, मेरे रब, मैंने अब सारे झूठे खुदाओं को छोड़कर आपकी बंदगी का ऐद किया है। कौन सा दर है जो मेरा सवाल पूरा करेगा? मेरे अल्लाह, जब उसने मेरी रहकर सारी जवानी गिनवा दी तो फिर आप उसको मेरे पास भेज दीजिए, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं। जब आप एक गंगा राम और महेंद्र का दिल फेर कर अब्दुल्ला और कलीम बना सकते हैं तो आप एक सरिता देवी को फातिमा या आमना बनाकर मेरी मुसलमान बीवी क्यों नहीं बना सकते? मैंने बहुत दुआ की और मेरा रवा रवा मेरे साथ दुआ में शरीक था। मेरे ख्वाब की वजह से मुझ पर तौहीद की एक अजीब कैफियत तारी थी। सवाल, फिर क्या हुआ? जवाब, एक गंदे भिखारी बंदा ने करीम का दरवाजा खटखटाया। ये कैसे मुमकिन था कि दरवाजा ना खुलता? 2 रोज गुजर रहे थे। तीसरे रोज मैं अपने घर में दोपहर को बैठा था, घंटी बजी। मैंने नौकर से दरवाजा खोलने और देखने के लिए कहा। मेरी आंख हैरत से फटी की फटी रह गई जब मैंने
देखा कि बजाय इसके कि नौकर आकर मुझे बताता कि फलां साहब आए हैं, दोनों बच्चों के साथ सरिता मेरे सामने थी। वो आकर मुझसे चिमड़ गई। 10 साल बाद मैंने उसको देखा था, वो जवानी खो चुकी थी। बुलक बुलक कर देर तक रोती रही। बेटा बेटी जवाब जो अब बड़े हो गए थे वो भी रोने लगे। कहने लगी, जब आपने मेरे साथ फेरे फेरे हैं तो मेरी इज्जत मेरा दिल आपके अलावा कौन रखेगा। मैंने इसको तसल्ली दी और मेरे दिल में चूंकि ये बात थी कि मेरे अल्लाह ने मेरे गंदे हाथों को ये भीख दी है इसलिए ये आई है, मगर मैंने फिर भी उससे कहा कि अब बात हाथों से निकल गई है। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा मैं अब मुसलमान हो गया। उसने कहा मैं नर्क में भी आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी ही हूँ, आपकी रहूंगी। मैंने उसे कलमा पढ़ने को कहा, वो फौरन तैयार होगी। मैंने कलमा पढ़ाया, उसका नाम अमन रखा, बच्चों का नाम हसन और फातिमा रखा। असल में हुआ ये कि वो अपने मैका में अलग कमरा में रहती थी। बच्चों की लड़ाई में उसकी भाभी के साथ उसकी लड़ाई हो गई। उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा कि अगर तू किसी लायक होती तो पति के दर को क्यों छोड़ती, अगर असल की होती तो पति के साथ सती हो जाती। जिसे पति ने धुतकार दिया वो औरत क्या डाइन है। बस उसके दिल को लग गई। ये तो बहाना हो गया, वरना मेरे रब को तो मुझे भीख देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से वो मेरे साथ है, हम खुशी खुशी इस्लामी जिंदगी जी रहे हैं। सवाल, अब्दुल्ला साहब वाकई ये कबूलियत दुआ का अजीब वाक्य है, आपको कैसा लगा? जवाब, अहमद भाई इस वाक्य के बाद मेरा मेरे अल्लाह के साथ एक दूसरा ही ताल्लुक पैदा हो गया। अब मेरा यह हाल है कि मुझे ऐसा यकीन है कि अगर मैं अपने अल्लाह से आज जिद करूं कि आज सूरज पश्चिम से निकाले तो अल्लाह मेरे लिए जरूर पूरा करेंगे। सवाल, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, कारी ने अरमगान के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जवाब, मेरी आपसे और सभी से दरख्वास्त है कि मेरे लिए इसकी दुआ करें कि अल्लाह मेरा ईमान और सजदा की हालत में खात्मा फरमाए। मैंने अपनी बीवी को वो सर्टिफिकेट दिया है कि मैं मर जाऊं, वो मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ सर्टिफिकेट रखते हैं और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका ये जेली सर्टिफिकेट कबूल फरमाए। बल्कि मेरे लिए क्या, सारी दुनिया के लिए भी मेरी यही दुआ है और सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला सबको ईमान के साथ मौत अता करे। सवाल, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपको भी जल्दी है। अभी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब से वक्त लिया हुआ है, माफ कीजिए, आपकी बातें ऐसी दिलचस्प थी, दिल चाहता था कि कुछ और बातें करूं। बाकी इंशाल्लाह किसी दूसरे मुलाकात में। जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। मुस्तफ़ा दसमाहनामा अरमगान, अप्रैल 2005। दुआए मगफरत की दरख्वास्त। आपको ये खबर सुनकर यकीनन हैरत रश को अफसोस होगा कि जनाब अब्दुल्ला साहब गंगा राम चोपड़ा जी जुमा के रोज 18 मार्च 2005 को ईशा की नमाज में सजदा की हालत में अपने हादी और खालिक अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैरत इस बात पर कि अब्दुल्ला साहब का अल्लाह के साथ कैसा कवी ताल्लुक था, जो मांगा अल्लाह पाक ने अता फरमाया। रश्क इस पर के काश कि ऐसी प्यारी मौत अल्लाह हमें भी अता फरमाए। अफसोस इस पर कि अल्लाह का एक नेक बंदा इस दुनिया से चला गया। कारी ने नसीम हिदायत के झोंके से इनके लिए दुआए मगफिरत की दरख्वास्त है। डॉक्टर इरम साहिबा, एक नौ मुस्लिमा से एक मुलाकात। अस्मा ज़ातुल फौज़ैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर इरम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, आप बड़े वक्त पर तशरीफ लाई, अभी से आपका तज़किरा सुनते रहे थे। वो फरमा रहे थे कि अरमगान के लिए आपसे इंटरव्यू लेना है। शायद आपके इल्म में होगा कि हमारे यहाँ पुल से एक मैगजीन उर्दू में अरमगान के नाम से निकलता है, जिसमें इस्लाम कबूल करने वाले नौ मुस्लिमों के इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया गया है। जवाब, हाँ मैंने कुछ पर्चे देखे हैं, मगर मैं अब नौ मुस्लिम कहाँ हूँ। मेरी प्यारी, तुमसे कम से कम 10 साल कबल में से मैं ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो गई थी और हकीकतन और मिजाजन तो पैदाइशी तौर पर मैं मुसलमान हूँ। सवाल, बात तो आपकी सही है, यूं तो हर बच्चा इस्लामी फितरत पर ही पैदा होता है। जवाब, आमतौर पर हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, ये तो हमारे नबी का मुबारक इरशाद है, इसमें किसको शक हो सकता है। मगर हमारे खानदान, खास तौर पर हमारे पापा वालिद खुद भी मिजाजन मुसलमान थे, यानी उनको 100% इस्लामी मुआशरत कबूल इस्लाम से पहले पसंद थी। सवाल, बराए करम पहले आप अपना तारुफ करवाएं जनाब। जवाब, मेरा नाम इरम है, मेरे वालिद डॉक्टर अनिल मोदी बेजापुर कर्नाटक के रहने वाले थे। वो आन जहानी पीलू मोदी, जो सोशलिस्ट पार्टी के सदर के हकीकी भतीजे थे। उन्होंने अमेरिका से एमडी किया था और बहुत अच्छे फिजिशियन थे। बाज दोस्तों और जानने वालों के इसरार पर वो मीरठ आ गए थे और बैंक स्ट्रीट पर एक कोठी खरीद कर इसके एक हिस्सा में अपना क्लिनिक बनाया था। मेरे दो भाई मुझसे छोटे, एक का नाम तारिक और दूसरे का नाम शारिक है। 12वीं क्लास तक मेरी तालीम बीजापुर में हुई। मेरठ आने के बाद मैंने मेरठ कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया। बीएससी के बाद पीएमटी मुकाबला में बैठी और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस के 3 साल मुकम्मल करने के बाद अपनी बुआ के इसरार पर लंदन चली गई, वहीं एमबीबीएस और बाद एमएस किया। दिल्ली के एक सैयद घराने में डॉक्टर सैयद आमिर से मेरी शादी हुई, जो एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। लखनऊ संजय गांधी पीजीआई
में हम दोनों का तकर्रुर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों प्रोफेसर हो गए। हमारी बुआ जो लंदन में रहती हैं, उनके कोई औलाद नहीं है। उनका बहुत इसरार था कि हम दोनों लंदन आ जाए। इनके हद दर्जा इसरार पर 2001 में 3 साल पहले हमने मुलाजमत छोड़ी और लंदन चल गई। हमारी नंद की शादी मेरे छोटे भाई शारिक से हो रही है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान आना हुआ है। सवाल अपने कुबुल इस्लाम के बारे में बताइए। जवाब, असल में मेरे वालिद साहब को इस्लामी मुआशरत बहुत पसंद थी। बिरयानी, कौरमा कबाब के दिलदादा थे। ना ये कि वो उर्दू जानते थे, बल्कि फ़ारसी भी अच्छी जानते थे। पारसी मजहब से उनका ख़ानदानी ताल्लुक था। इसके बावजूद उन्होंने मेरा नाम इरम, मेरे छोटे भाइयों का शारिक और तारिक रखा। खुद अपना नाम डॉक्टर अनिल वारिस मोदी लिखने लगे थे। बीजापुर में हम रहते थे। जनूबी हिंद का माहौल बड़ा साफ सुथरा है। हम लोग मेरठ आए तो यहाँ का माहौल अजीब था। खुसूसन मेरठ कॉलेज में देहात के जाट और चौधरी तुलबा बड़ी छिछोरी हरकतें करते थे। वो इस कदर हरकतें करते थे कि मेरा ख्याल था कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और किसी दूसरे कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह को इस गंदे माहौल में मेरी हिदायत का फैसला करना था। इन्हीं गंदे लड़कों में चंद शरीफ लड़के भी पढ़ते थे। इनमें आपके अभी भी थे, जिनकी शराफत से हमारे सब साथी, यहाँ तक कि असातिज़ा भी मरूब थे। इनको लोग एहतरामन कलीम भाई कहते थे। मैंने बारहा देखा कि लोग किसी फिल्म की बात करते हुए कलीम भाई आ जाते, लोग फौरन खामोश हो जाते। अपनी क्लास में वो ज़हीन समझे जाने वाले लोगों में थे। आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। वो शायरी भी करते थे, अच्छे मुसव्विर भी थे। हमारे कॉलेज में एक पूरे सूबा का मुकाबला था। इसमें उन्होंने अव्वल दर्जा का इनाम हासिल किया था। कलीम भाई को क्लास में इस तरह की गंदी हरकतों से बहुत अजियत होती थी। मैं घर में वालिद साहब से उनकी शराफत का जिक्र करती। पापा मुझसे इनको कभी घर बुलाने को कहते थे। वो रोजाना फुल्त अपने गांव से खतौली के रास्ते से बजरिया रेल मेरठ छावनी और फिर मेरठ कॉलेज से अप डाउन करते। कभी कभी बेगम पुल से वो कॉलेज जाते हुए पैदल हमारे घर के सामने से गुजरते। एक रोज सुबह मैंने उनको आवाज दे दी और अपने वालिद से मिलवाया। मेरे वालिद उनसे और वो खुद मेरे वालिद से बहुत मुतासिर हुए। हमारे क्लास के ज्यादा छिछोरे लड़के अक्सर मेरठ कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। रक्षाबंधन का त्योहार आया। कलीम भाई 8:30 बजे हमारे घर आए और मुझसे कहा, इरम बहन, क्लास के गंदे माहौल से हम लोग आजिज हैं, चलो कुछ राखियां खरीद लो और हॉस्टल चलते हैं। मैंने 25 राखियां खरीदी और कलीम भाई के साथ हॉस्टल पहुंचे और इन तमाम जाट और चौधरी स्टूडेंट को भैया भैया कहकर राखियां बांध दी। वो लोग बहुत शर्मिंदा से हुए और हमारी क्लास का माहौल बदल गया। इस हिकमत अमली ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैंने पापा मम्मी को भी बताया, जिसकी वजह से हमारी मम्मी पापा उनका हद दर्जा एहतराम करने लगे। मुझे उर्दू जुबान सीखने का शौक था। मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू पढ़ूं। उनका ख्याल था, बल्कि वो बहुत जोर देकर कहते थे कि उर्दू जुबान से अच्छी और शाइस्ता तहजीब आती है। मैंने कलीम भाई से फरमाइश की कि वो हमें उर्दू पढ़ा दें। उन्होंने वक्त ना होने का उज़र किया, मगर उन्होंने उर्दू डिपार्टमेंट जाकर एक साहब मौलवी मसरूद को तलाश किया जो उर्दू में एमए कर रहे थे और उनको तैयार किया कि मुझे उर्दू पढ़ाएं। वो मुझे लाइब्रेरी में आधा घंटा रोज उर्दू पढ़ाने लगे। मुझे उर्दू बहुत जल्द आ गई। कलीम भाई ने मुझे इस्लाम क्या है और मरने के बाद क्या होगा पढ़ने को दी। मुझे इन किताबों ने बहुत मुतासिर किया। मरने के बाद क्या होगा ने मेरी नींद उड़ा दी। मुझ पर मौत के बाद का अजाब का सख्त खौफ था। मैंने अपना हाल इनसे बताया तो उन्होंने मुझे मरने के बाद की आफियत के लिए ईमान कबूल करने को कहा। मैंने पापा से मशवरा किया। उन्होंने मुझे सोच समझ के फैसले करने को कहा और कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हो। 1 जनवरी 1974 को मैंने लाइब्रेरी में ही कलीम भाई के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया। 1979 में बुआ के इसरार पर मैं लंदन चली गई और 1984 में MS करके मेरठ वापस आई। कलीम भाई को मेरे वालिद ने शादी के सिलसिला में इख्तियार दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे लिए इंतहाई मौजू रिश्ता तलाश किया और दिल्ली के एक सैयद घराने में मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर डॉक्टर आमिर DM हैं और अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो बहुत दीनदार खलीक इंसान हैं। जहाँ रहे लोग उनकी कदर करते हैं, उनकी शराफत से मरूब रहते हैं। वो अपने फ़न में भी माहिरीन में शुमार किए जाते हैं। सवाल, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने कैसा महसूस किया? जवाब, असल में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं और हमारा पूरा घराना, खसूसन हमारे वालिद साहब, फितरतन मुसलमान थे। मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसा लगा जैसे सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाता है, उसको बड़ी राहत महसूस होती है। सवाल, लंदन के मगरबी माहौल में अपने आप को मुसलमान समझकर आपको कैसा महसूस होता है? जवाब, लंदन में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शरीयत पर अमल के सिलसिला में ज़्यादा हसास हो गए हैं। मेरे शौहर ने यहाँ आकर दाढ़ी रख ली है। खुद मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे बेपर्दगी से कम अज़ कम ओरियानियत से सख्त कराहत हो गई है। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते हैं। कम अज़ कम शिफा को अल्लाह के हाथ होना अब हमारे लिए हक़्क़ुल यकीन हो गया। मुसलमान मरीज भी खासी तादाद में हमारे यहाँ आते हैं। मरीज को OT में मेज़ पर लिटा कर पहले मैं उसको कलमा पढ़वाती हूँ, उसको तसल्ली भी देती हूँ और ये समझाती हूँ कि हो सकता है कि मौत वाक़ई हो जाए, इसलिए अच्छी तरह दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लीजिए। गैर मुस्लिम मरीज आते हैं तो हमारी
क्लिनिक एक रूहानी शिफा खाना भी है। हम दोनों की मेज़ों पर बहुत अच्छा इस्लामी लिटरेचर रहता है, जिसमें से अपने अपने हिस्सा का हर मरीज लेकर जाता है। असल में हमने मगरिब को बहुत करीब से देखा है। बेहयाई और मादियत ज़दा मगरबी दुनिया बेचैन है, और इनमें अक्सर लोग जिंदगी की लज्जत और सुकून से महरूम खुदकशी के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। इनकी बेचैनी और इस्तराब का इलाज सिर्फ इस्लाम की मुकद्दस तालीमात है। काश उनको इस नेमत से आशना कर दिया जाए। सवाल, गैर मुस्लिम मरीजों को लिटरेचर देने से कुछ दावती नताइज भी सामने आ रहे हैं? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की दावत पर इन 30 सालों में 273 लोग मुसलमान हो चुके हैं। हमारे ससुर हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी से बैयत थे और वो दिल्ली से अमेरिका चले गए थे। मेरे शौहर भी उनके एक खलीफा मौलाना वली आदम साहिब से बैयत का ताल्लुक रखते हैं। हम लोग अपने लंदन में कयाम का मकसद इस्लाम की दावत समझते हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी बुआ जी, जो मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा चाहती थीं, उन्होंने हमारे लंदन आने के 2 माह के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। गुज़िश्ता साल उनका बहुत अच्छी ईमानी हालत में कलमा तैयबा पढ़ते हुए मुसल्ला पर इंतकाल हुआ। सवाल, कबूल इस्लाम के बाद भी आपने इस्लाम के मुताले का सिलसिला जारी रखा? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह कलीम भाई ने मुझे इस पर जोर दिया कि मैं रोजाना का निसाब तय करके इस्लाम का मुताला करूं। मैंने इरादा किया कि औसतन 50 सफ़े रोजाना पढ़ूंगी, मगर 50 सफ़ों का निसाब तो मुझसे नहीं हो सका। अलबत्ता अगर मैं ये कहूँ कि उन 30 सालों में मैंने 25 सफ़े रोजाना से कम नहीं पढ़े होंगे, तो इंशाल्लाह ये बात बहुत एहतियात के साथ सच होगी। मैंने 100 से जायद सीरत की किताबों को पढ़ा है। हजरत मौलाना अली मियाँ की सब किताबें, हजरत मौलाना थानवी की सारी किताबें तकरीबन मैंने पढ़ी हैं। हजरत मौलाना मौदूदी को भी मैंने पढ़ा है। इसके अलावा लंदन में इस्लाम पर रोज नई किताबें छपती हैं। हम लोग ईसाइयों के यहाँ से छपने वाली किताबों को देखते रहते हैं। सवाल, इस तरह तो आपने लाखों सफ़ात पढ़ डाले होंगे? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह 25 सफ़ात से तो कम औसत किसी भी तरह नहीं रहा होगा। इस औसत से साल में 10,000 के करीब सफ़ात हो जाते हैं। शुरू में मुझे मुताला का शौक नहीं था। कलीम भाई ने मुझे जोर दिया कि ज़बरदस्ती आपको निसाब पूरा करना है। एक मोहसिन का हुक्म समझकर मैंने चंद माह ज़बरदस्ती मुताला किया। अब यह हाल है कि खाना ना खाने से ऐसा नहीं लगता जैसा मुताला ना करने से तिश्नगी महसूस होती है। कई बार नई किताब नहीं मिलती तो पुरानी किताब दोबारा पढ़ती हूँ। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक अच्छा कुतुब खाना जमा हो गया है, और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जहन में महफूज हो जाता है। सवाल, आपके कितने बच्चे हैं और वो कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? जवाब, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम हसन आमिर है, छोटे का हुसैन आमिर है, बच्ची का नाम फातमतुज़ ज़हरा है। दोनों बेटे डेव जबरी के मदरसा में तालीम हासिल कर रहे हैं। हसन ने, जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और आलमियत का पहला साल है। हुसैन की उम्र 9 साल है, इसके 16 पारे हो चुके हैं। फातिमा एक इस्लामी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ रही है। इनके वालिद ने इसको कुरान हकीम घर पर पढ़ाया है। हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया है कि अपने बच्चों को जोरगार से बेफिक्र कर देंगे और इतना नज़म कर देंगे कि इनको कमाने की फिक्र ना रहे, वो यकसुई के साथ जिंदगी को दावत के लिए वक्फ कर सकें। सवाल, आपने अपने वालिद और वालदा की फिक्र नहीं की? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस साल MSc किया, फारिग होकर मैं हिंदुस्तान आई तो मैं कलीम भाई को बुलाया और वालिद साहब पर काम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने वालिद साहब को बहुत सी किताबें दी। हजरत मौलाना अली मियाँ की किताब नबी रहमत ने उनको बहुत मुतासिर किया। वो इस्लाम से तो पहले ही से ही मुतासिर थे, मगर इतनी उम्र तक एक मजहब में रहने और एक खानदान के लोगों, खसूसन अपने चचा जनाब पीलू मोदी साहब और उनके खास दोस्त आर के करंजिया की वजह से उनको झिझक थी। मेरी शादी डॉक्टर आमिर से उन्होंने बाकायदा इस्लामी तरीका, बल्कि मुसलमानों के तरीका पर यानी रिवाज के मुताबिक की और खूब खर्च किया। जाहिर है खूब खर्च करना खुद इस्लामी तरीका नहीं, मगर मुसलमानों ने इसी तरीका को इख्तियार किया है। हम लोगों के PGI मुलाजमत के दौरान एक बार गुमती नगर में हमारे यहाँ 2 रोज के लिए आए। हम दोनों ने छुट्टी ले ली और उनसे इस्लाम कबूल करने पर इस्रार किया। वो शुरू में टालते रहे कि रस्म से क्या होता है। मैं दिलो दिमाग से तुम लोगों से पहले मुसलमान हूँ, मगर मेरे शौहर ने कहा, बिलाशुबा असल चीज तो दिलो दिमाग का इस्लाम है और हम इसी को इस्लाम की रूह मानते हैं, मगर रूह के लिए जिस्म भी जरूरी है। अगर जिस्म ना हो तो रूह किस चीज में पड़ेगी? आप कलमा पढ़ लीजिए। वो तैयार हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मम्मी भी उनके साथ थी। पापा के मुसलमान होने के बाद मम्मी को मनाना हमारे लिए आसान हो गया। उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। मेरठ आकर 2 माह के बाद उनको सख्त तरीन हार्ट अटैक हुआ। इनके दिल की 2 वालें खराब हो गई थी। हम इनको लखनऊ ले गए, मगर जिंदगी का फैसला करने वाला अपना फैसला कर चुका था। लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त उनका ईमान के लिहाज से बहुत अच्छा था। वो अपने इस्लाम पर हद दर्जा अल्लाह की तारीफ और शुक्र करते थे। सवाल, आपके भाइयों का क्या हाल है? जवाब, मुझसे छोटे भाई तारिक ने CA किया और मुंबई में एक बड़े का
एक बड़े कारखाना में मैनेजर हैं। उनकी शादी मुंबई के एक तबलीगी घराना में हुई है। छोटे भाई शारिक ने एमबीए किया है। वो लखनऊ में एक होटल के मैनेजर हैं। उनकी शादी मेरे शौहर की छोटी बहन राशिदा से हो रही है। अभी 29 जून को उनका निकाह होना है इंशाल्लाह। सवाल, आपको खुद अल्लाह ने हिदायत से नवाजा है और आप खुद दावत का काम कर रही हैं। दावती जिंदगी में आपका तासुर क्या है कि किसी गैर मुस्लिम की हिदायत के लिए क्या चीज़ सबसे ज्यादा मौसर होती है? जवाब, यूं तो ये इल्म और अक्ल का जमाना है। बेचैन और भुलकती इंसानियत के लिए इल्म और अक्ल के पैमाने पर पूरे उतरने वाले मजहब का तारुफ ही इंसान को हद दर्जा मुतासिर करता है। मगर मैं अपने कुबुल इस्लाम और अपने वास्ते से हिदायत पाने वाले लोगों के हालात पर गौर करने से इस नतीजा पर पहुंची हूँ कि आप अपनी तकरीरी दावत से लोगों को कायल तो कर सकते हैं, मगर इस दर्जे मुतासर करने के लिए कि एक जिंदगी के तरीके पर रहने वाला आदमी मजहब तब्दील करने पर आमादा हो जाए, इसके लिए आपकी दावत के साथ आपके किरदार की अजमत जरूरी है। मैं समझती हूँ हमारे घराने को मुशर्रफ व इस्लाम करने, बल्कि हम दोनों को दावत पर खड़ा करने में आपके अब्बी की फितरी शराफत और मुजस्सम दावती किरदार सबसे अहम जरिया रही। किताबों के साथ नबियों को भेजना खुद मेरे ख्याल में बड़ी दलील है। इंसान को किताब के साथ अफराद चाहिए, यानी कौल के साथ किरदार की जरूरत होती है, तब कहीं इनकलाब बर्पा होता है। सवाल, शुक्रिया इरम पुप्पो, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। आप क़ारीन अरमगान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? खसूसन उन क़ारीन में मुस्तौरात भी होती हैं, इनके लिए कोई ख़ास पैगाम? जवाब, अरमगान के वास्ते से मैं क़ारीन बहनों की खिदमत में ये दरख्वास्त पेश करूंगी कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी पूरी इंसानियत तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है। इसमें मर्दों के साथ औरतों को भी मुकल्लफ बनाया गया है, बल्कि इस्लामी दावत की तरतीब तो तारीख इस्लाम में ये मिलती है कि इस्लाम दावत की मदोफ मर्दों से पहले औरतें हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे रफ़क़ा मोहसिनीन और बहरम राज मर्दों के होते हुए गारे हिरा में पहली वही के रसूल के बाद अपनी दावत का सबसे पहला मदूफ अपनी रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा को बनाया था। इससे ये बात साबित होती है कि औरतों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, बल्कि मर्दों से ज़्यादा समझना चाहिए। मैदान दावत में गैर मुस्लिम अक़वाम ख़ुसूसन मगरबी दुनिया से करीब होकर इनको इस हकीकत से भी वाकफियत होगी कि जिस मादियत और औरयानियत सदा मगरबी तहजीब की चुका चौंध से हम मरूब हो रहे हैं और इसको हम तरक्की की मेराज समझ रहे हैं, वो किस दर्जा पस्ती का शिकार है। वो बेचैनी और इस्तराब में खुद खुशी के दहाने पर खड़ी इस्लामी तालीमात की किस कदर प्यासी है और दीन इस्लाम की नेमत से नवाज कर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किस कदर बड़ा एहसान किया है। सवाल, दिल चाहता था कि आपसे आपकी तफसीली दावती कारगुजारी के बावजूद में मालूमात हासिल की जाए, मगर आपको जल्दी जाना है। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात में फिर इस्तेफादा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब, ज़रूर। वाकई दावती ज़िंदगी में बड़े तजुर्बात और हिदायत के हैरतनाक वाक़यात हम दोनों की ज़िंदगी में पेश आए हैं। इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात में फ़ी अमानिल्लाह इस्तौदिउकुमुल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातिम आमालिकुम। मुस्तफ़ा दज़माहनामा अरमगान, जुलाई 2004। मदीना मुनव्वरा की मकीन एक खुशकिस्मत खातून मोहतरमा शहनाज साहिबा नौ मुस्लिमा से एक मुलाकात। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहनाज, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सवाल, शहनाज पुप्पो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाज़िरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हुई है। इस मोहसिन शहर मुक़द्दस का हक है कि यहाँ नबवी दर्द और दावत दीन का जज्बा हासिल किया जाए। आप हमारे अरमगान से वाकिफ हैं। कुछ ज़माना से दावती जज्बा पैदा करने के लिए इसमें खुशकिस्मत नौ मुस्लिमों के इंटरव्यू शाये किए जा रहे हैं। अभी की ख्वाहिश है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं ताकि वो बातें आइंदा किसी शुमारे में शाया हो जाएं। मदीना मुनव्वरा से आपकी बातें अरमगान में शाया होना बड़ी बरकत की बात होगी। जवाब, मुझसे फ़ोन पर भाई कह रहे थे ज़रूर मेरे लिए भी खुशी की बात होगी ताकि इस अजीम और मुबारक कार दावत में मेरा भी हिस्सा हो जाए। सवाल, आप अपना ख़ानदानी तारुफ कराए। जवाब, मैं जम्मू शहर के एक पढ़े लिखे मल्होत्रा ख़ानदान में पैदा हुई। मेरी पैदाइश 4 मई 1975 को हुई। मेरे वालिद कुलदीप मल्होत्रा कॉमर्स के लेक्चरर थे। मेरी वालदा बहुत शरीफ और मुसीबत ज़दा खातून थी। कम उम्री ही से वो बीमार हो गई थी। किस्मत की बात यह है कि शादी के बाद भी उनको सुख चैन नहीं मिल सका। मेरी उम्र 5 या 6 साल की होगी कि उनका इंतकाल हो गया। मेरे एक बड़े भाई थे संदीप मल्होत्रा, उनकी उम्र 10 साल थी। एक मरतबा मेरी वालदा मुझे दरिया में डालने के लिए ले गई। एक आदमी ने उनको दरिया के पुल पर खड़ा देखा तो वजह मालूम की। वो बोली, मैं अपनी इस बच्ची को दरिया में डालने आई हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरी तरह इसका भी मुकद्दर खराब हुआ तो सारी जिंदगी मुसीबत भरेगी, इससे तो अच्छा है अभी मर जाए। इस आदमी ने उनकी खुशामद की और समझाया कि इस बच्ची की तकदीर तो बहुत अच्छी होगी, तुम इसकी फिक्र ना करो, इसको दरिया में ना डालो। उसने ना जाने किस हमदर्दी में उसने ये अल्फाज कहे थे कि मेरी वालदा ने मुझे दरिया में डालने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे घर में ले आई और 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरी वालदा के इंतकाल के 6 माह बाद
میرے والد نے दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ अल्लाह ताला उनके एहसान का बदला अता फरमाए। उनका बर्ताव मेरे साथ बड़ा सख्त था, मुझ पर काम का बहुत बोझ रहता था। सख्त हालात में मैंने मैट्रिक पास किया। मेरे घर मेरे लिए जेल बल्कि जहन्नुम की तरह था। मैं घर के मजालिम से इस कदर तंग आ गई कि कई बार खुदकशी की नाकाम कोशिश की। एक बार नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली, कई बार पहाड़ पर चढ़कर गिरने की कोशिश की, मगर मेरे करीम अल्लाह को मुझे नवाजना था, इसलिए खुदकशी की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। मेरी सौतेली वालदा हमारे वालिद साहब को मेरे खिलाफ शिकायत लगाकर भड़काती रहती। वो मुझ पर तरस खाने के बजाय मुझे डांटा करते। मैं मंदिरों में जाती, मज़ारों पर जाती, बजाय पूजा के मैं ये सवाल करती कि मुझे बताओ मेरी अंधेरी रात की सुबह कब होगी, होगी भी या नहीं। मगर वो बेजान मेरे सवाल का जवाब क्या देते। काश मैं कुरान की इस सदा को जानती तो इन बेजान चीज़ों से मुंह न मारती। मैं आज कुरान हकीम पढ़ती हूँ तो ख्याल आता है कि कुरान की आयत मेरे ही बारे में नाजिल हुई। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। सूरह फातिर 14। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, अगर सुनते तो तुमको जवाब नहीं देते, और कयामत के दिन मुनकर होंगे तुम्हारे शरीक ठहराने के, और कोई खबर रखने वाले की तरह नहीं बतलाएगा। एक रोज मैंने एक कब्र में मुर्दे को दफन होते देखा तो मैं अपनी सहेली से मैंने कहा कि मेरी कब्र ही बनाना, मुझे जलाना नहीं। मेरी सौतेली माँ रोज मुझे डांटने और वालिद साहब से डंटवाने के लिए नई नई बातें निकालती थी। उन्होंने एक रोज मुझ पर पर्स से 500 रुपए निकालने का इल्जाम लगाया। मेरी बर्दाश्त की हद हो गई। मुझे भी ये ख्याल आया कि उन्होंने आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। मेरा वजूद इनको गवारा नहीं, न जाने कल कोई इससे बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दे। मेरे पास 100 रुपए थे, चंद जोड़ी कपड़े और वो रुपए लेकर मैं निकल पड़ी और घर हमेशा के लिए छोड़ दिया।